आप अपने फ़ोन को ऑन लाइक एवरेज दिन में कितना यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और वो भी बिट्स में। सबसे ज़्यादा ऐप कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा ऐप मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ। एक सक्सेसफुल इंसान होने के पीछे फ़ोन का बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है, लेकिन आज पूरे टाइम यही फ़ोन हमारे हाथ में होता है और यही फ़ोन और सोशल मीडिया ने एक नई जनरेशन क्रिएट करने में मेजर रोल निभाया है, जिसे जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। अब जनरेशन अल्फा है क्या? जो भी बच्चे 2010 से 2025 तक पैदा होंगे उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाएगा, यानी इन बच्चों की मैक्सिमम एज 14 से 15 साल होगी। जनरेशन अल्फा 2025 तक 2 अरब के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज यही जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, एडिक्टिव और बदतमीज है और इनकी क्रेविंग देखकर तो कभी कभी लगता है कि एक ड्रग एडिक्टिव जनरेशन है। अगर ये जनरेशन इस दुनिया का आने वाला फ्यूचर होगा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। क्या रीजन है जनरेशन अल्फा के ऐसे होने के पीछे? क्यों जनरेशन अल्फा मेंटली वीक, फेलियर और डम जनरेशन है, और कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस जनरेशन को बढ़ावा दे रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप एक जेनजी हो या अल्फा। अब रिसर्च का ये मानना है कि जनरेशन अल्फा जन्म से ही टेक्नोलॉजी में डूबे हैं, और ऐसा है भी। वो किसी भी ओल्ड जनरेशन के कंपेयर में कंप्यूटर स्क्रीन, स्मार्टफोन और टैबलेट के सामने अपना ज्यादातर समय स्पेंड करते हैं। अब यहाँ से एक बात क्लियर होती है, जनरेशन अल्फा के होने के पीछे टेक्नोलॉजी का मेन रोल है, जिसमें सोशल मीडिया, सोशल एप्स भी मेनली जिम्मेदार हैं। और इसलिए फिर इन्हें एक नया नाम दिया गया, आईपैड जनरेशन। ये शब्द इसीलिए दिया गया क्योंकि जनरेशन अल्फा का ज्यादातर टाइम बचपन से ही टैबलेट और स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस को देखने और उनके साथ बातचीत करने में स्पेंड होता है। और इस चीज की वजह से कि उन्हें इसकी लत लग गई है, 2017 में एक स्टडी कंडक्ट हुई जिससे पता चलता है कि कम से कम 80% छोटे बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस इजीली अवेलेबल है और लगभग 90% छोटे बच्चे 1 साल की एज तक अपने हाथ में आसानी से आ जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करने लग जाते हैं। लेकिन आज कुछ मामलों में बच्चों ने इनका यूज तब करना शुरू कर दिया जब वो सिर्फ कुछ महीनों के थे। कॉमन सेंस मीडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए में 9 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा मोबाइल डिवाइस में यूज होने वाला टाइम 2013 में प्रतिदिन 15 मिनट से बढ़कर 2017 में 48 मिनट हो गया और आज ये 4 से 5 घंटे तक हो चुका है। जनरेशन अल्फा शुरू से ही एडल्ट इंटरनेट के यूजर्स से घिरी हुई है क्योंकि इनके माता पिता ही मेनली सोशल मीडिया यूजर्स हैं। साइबर सुरक्षा फर्म एवीजी की 2014 के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 6% माता पिता ने अपने बच्चों के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट और 8% ने एक ईमेल अकाउंट बना रखा है। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन कंपनी बेबी सेंटर के अनुसार 79% मदर्स डेली बेसिस पर सोशल मीडिया का यूज करती है और 63% प्रेग्नेंट होने या जन्म देने के बाद से अपने स्मार्टफोन का ज्यादा बार यूज करती है। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो 24% ने माँ बनने के बाद फेसबुक पर कई बार लॉगिन किया और 33% ने इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही किया। अब यहाँ अगर पेरेंटिंग पर उंगली उठाई जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन दे देते हैं, तो फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 50% जनरेशन अल्फा के पीछे पेरेंटिंग एक मेन रीजन है। अगर इन्हें इनका फेवरेट कार्टून नहीं लगा कर दिया जाएगा तो ये जिद करने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं, तक कि घर तक को तोड़ देते हैं। ये जनरेशन इतनी डम है कि इन्हें ये तक नहीं पता कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं। How many alphabets are there in English? नहीं पता। टीचर्स का कहना है कि अल्फा जनरेशन अब तक की सबसे डम जनरेशन है और स्कूलों में इतनी बदतमीजी बढ़ गई है कि टीचर्स तो एब्यूज करने लगे हैं। I've never seen anything like it. My 5th graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled 7th graders can now. I'm gonna just say this. I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. और यहाँ पर आता है तीसरा मेन रीजन, एजुकेशन। एक टाइम पर एजुकेशन सबसे ताकतवर हथियार माना जाता था क्योंकि उस वक्त एजुकेशन टीचर्स नहीं बल्कि गुरु देते थे, जहाँ पर शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल स्किल, संस्कार, डिसिप्लिन जैसी चीजें भी सिखाई जाती थी। लेकिन आज कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, आज क्लास में फर्स्ट हर कोई आना चाहता है लेकिन डिसिप्लिन में रहना कोई नहीं चाहता। आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किसी बच्चे को उसके बिहेवियर और कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसके मार्क्स से उसकी वैल्यू डिसाइड करता है। आज अगर एक बच्चा अपनी लाइफ के 12 से 15 साल स्कूल और कॉलेज में स्पेंड करता है तो इसके बावजूद भी अगर वो अल्फा और जेनजी जनरेशन में है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी जिम्मेदार है इस जनरेशन को बढ़ावा देने में। हम जो भी सीखते हैं हमारे आसपास की चीजों को देखकर सीखते हैं और जनरेशन अल्फा वही कर रही है जो इन्हें दिखाया जा रहा है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो, कार्टून या टेलीविजन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।